तो हेलो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमेशन ब्रांच में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपका प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट जो सॉइल के ऊपर वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो और सीबीआर फॉर द सबग्रिड सॉइल। तो इस टेस्ट में हम लोग को देखना है कि जो हमारी लेयर्स होती हैं, जब हम पेमेंट को क्रिएट करते हैं, पेमेंट बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो सबसे बॉटम की जो लेयर होती है यानी कि सब ग्रेड, ठीक है, उसमें जो हम सॉइल को फिल कर रहे हैं सब ग्रेड में, तो वो सॉइल के लिए हमें स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सीबीआर। ठीक है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। ठीक है, कैलिफोर्निया में डेवलप हुआ था, इसीलिए इसको कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो कहते हैं। तो बेसिकली हमें इस टेस्ट के थ्रू ये पता चल जाता है कि हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है। और वो हम कैसे करते हैं, हम एक पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे अपनी सॉइल के, जिसका नाम होगा कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये क्या है, एक रेशियो। अब क्या रेशियो होता है, इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो एपरेटस से पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो क्या है कि हमारे पास क्या होगा, हम एक अपना सॉइल सैंपल लेंगे जिसको हम एक मोल्ड में फिल करेंगे, और बेसिकली एक मशीन होगी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें लोड अप्लाई होगा, तो एक प्लंजर होगा इस टाइप का, वो इसमें धीरे धीरे सैंपल में पेनिट्रेट होगा। ठीक है, तो किस लोड पे वो उसको कितने डिस्टेंस पेनिट्रेट कर रहा है, वो हमारे पास इस टेस्ट में हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास इसमें सिलिंड्रिकल प्लंजर होता है, वो हमारा 50 डायमीटर का होता है, और वो किस स्पीड से उसको पेनिट्रेट करता है, 1.25 पर मिनट। ठीक है, तो हमें बस अपने सॉइल सैंपल में ये चेक करना है कि एट 2.5 ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड है। देखो होता क्या है, बेसिकली हम एक सॉइल सैंपल बना रहे हैं अपने लेवल का, और एक स्टैंडर्ड सॉइल सैंपल है जो कैलिफोर्निया में डेवलप, जब इस टेस्ट को किया था वहां पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड सैंपल था। उस स्टैंडर्ड सैंपल में सेम कंडीशंस अप्लाई करके एक पर्टिकुलर पेनिट्रेशन, मतलब सपोज 2.5 डिस्टेंस जब इसने पेनिट्रेट किया, ठीक है, तो कितनी लोड वहां पे अप्लाई हुआ था, वो हो गया एक स्टैंडर्ड लोड। ठीक है, सिमिलरली जब 5 पेनिट्रेट कर रहा है वो स्टैंडर्ड प्लंजर, तो तब कितना रिक्वायर्ड हो गया, वो हो गया स्टैंडर्ड लोड। और हमारे केस में जब हम सॉइल का सैंपल बना रहे हैं, सॉइल को मूड में फिल कर रहे हैं, उसमें कितने लोड पे 2.5 पेनिट्रेट हो रहा है या कितने लोड पे 5 पेनिट्रेट हो रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या होता है, सीबीआर होता है। तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मीन्स हमारे केस में कितना लोड आ रहा है और स्टैंडर्ड लोड कितना आ रहा है, तो वो हो गया आपका सीबीआर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका अच्छी सॉइल होगी, उतनी ज़्यादा आपकी क्या आएगी, सीबीआर वैल्यू। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा आपके सैंपल में उस प्लंजर को पेनिट्रेट होने में, इट मीन्स आपकी सॉइल उतनी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, क्योंकि रेशियो में क्या है, हमारा वाला ऊपर है ना इसमें, और स्टैंडर्ड वाला नीचे, तो जितनी ज़्यादा सीबीआर की वैल्यू आएगी, उतना ज़्यादा हार्ड सरफेस हमारा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया थ्योरी वाला पोर्शन। तो थ्योरी अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, तो अब वापस चलते हैं एपरेटस। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगी सीबीआर मशीन। तो जो सीबीआर मशीन होती है वो कैसे दिखती है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी सीबीआर मशीन, इस टाइप की सीबीआर मशीन होती है। ये यहाँ पे इसने सैंपल को रखा है मोल्ड में, ये जो ब्लू कलर का है। बाकी इसमें क्या होता है, हमें दो रीडिंग लेनी होती है। एक जो ऊपर के साथ बना है सर्कुलर, ये होता है आपका लोड्स के लिए, यहाँ से हम निकालते हैं लोड्स। और जो ये साइड में आपको एक और दिख रहा होगा डायल गॉज, वो होता है बेसिकली पेनिट्रेशन के लिए। तो एक मेजर करता है आपका लोड और दूसरा मेजर करता है आपका पेनिट्रेशन। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी है कि फर्स्ट वन इज फॉर लोड एंड सेकेंड वन इज फॉर पेनिट्रेशन। ठीक है, अब मोड कैसा दिखता है वो भी देख लेंगे। तो ये है आपकी सीबीआर मशीन, फर्स्ट वन इज सीबीआर मशीन, जो ऑपरेट करती है एट 1.25 पर मिनट। तो 1.25 पर मिनट की स्पीड से वो क्या करती है, पेनिट्रेशन करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मूवेबल हेड होता है जो कि मूव करेगा, और एक बेस होगा। ठीक है, और बेस में जो प्लंजर लगा होगा, ठीक है, जो निडल होगी या प्लंजर होगा, वो 50 डायल का है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, उसको रेस करूंगा।
ये वाला पोर्शन ये होता है आपका प्लंजर, और ये होता है आपका मोल्ड, ये आपका मोल्ड है। और ये प्लंजर नीचे की साइड पेनिट्रेट करेगा, तो इस प्लंजर की डायमीटर होती है 50 एम। क्लियर। सेकेंड वन है सिलेंड्रिकल मोल्ड। तो जो सिलेंड्रिकल मोल्ड यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे, उसी को मैंने यहाँ पे डिटेल में लेफ्ट साइड में दिखाया है। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल मोल्ड क्या होता है आपका, वो होता है आपका 150 mm डायमीटर। तो 150 mm हो गई आपकी डायमीटर, एंड 175 mm हो गई आपकी हाइट। 150 mm डायमीटर है उस सिलेंड्रिकल मोल्ड की, और 175 mm उसकी हाइट। ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलर लगा होता है जो 50 mm लेंथ का होता है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये इतना हमारा नीचे की साइड मोल्ड मोल्ड है, और इसमें जो ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉलर लगा होता है 50 mm का। नीचे हमारा मोल्ड केवल इतना है। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कॉलर है जो डिटैचेबल है, जो अलग हो जाता है। इसके साथ साथ एक और इसमें हमारे पास बेस में क्या करते हैं हम, परफोरेटेड बेस भी लगाते हैं जो 10 mm थिकनेस का होता है। तो इसके सबसे नीचे से अगर आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर में बना हुआ, ये एक बेस प्लेट है, इसमें सबसे नीचे बेस प्लेट। तो इतना हमारा मोल्ड है, बीच में टॉप में कॉलर है और बॉटम में बेस प्लेट है। मोल्ड का साइज क्या हो गया इसमें, 50 mm, सॉरी 150 mm डायमीटर एंड 175 mm हाइट, ये हो गया मोल्ड। फिर 50 mm का कॉलर टॉप में लगा है, और 10 mm की बेस में एक बेस प्लेट लगी है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है कॉम्पैक्शन रैमर। अब आपको मैं बता दूं कि इस टेस्ट को आप दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एंड सेकेंड वन इज मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, और दूसरा होता है आपका मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो आता है रैमर के वेट। जो आपका रैमर है, रैमर कैसा होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे एक हैमर जैसा ही होता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर पे रखें, तो जो छोटा वाला होता है वो होता है 2.5 kg के अराउंड, और जो बड़ा वाला रैमर है वो होता है 4.9 kg के अराउंड। आप दोनों को एक ही टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में आपका 2.5 kg वाला रैमर यूज होता है, और हैवी प्रॉक्टर टेस्ट में आपका 4.9 kg का होता है। हम इसको हैवी कॉम्पैक्शन से परफॉर्म करेंगे, तो हम यूज कर रहे हैं कॉम्पैक्शन रैमर ऑफ 4.89 kg। और भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब हम मोल्ड में अपने सॉइल को फिल करते हैं, तो स्टैंडर्ड के केस में वो 3 लेयर्स में होता है, और हैवी वाले केस में वो 5 लेयर्स में फिल होता है। ठीक है। इसमें 3 लेयर आती है, और इसमें आपकी 5 लेयर्स आती है। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास रैपर के बाद एन्युलर और स्लॉटेड वेट्स। तो इनका क्या यूज होगा हम आगे देखेंगे टेस्ट में। तो ये सर्कुलर वेट्स होते हैं, इनका काम क्या है, वेट्स जैसे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हम वेट्स ऐड करते हैं, तो वही वेट्स हैं इसमें। 2.5 kg इनका वेट होता है। दो टाइप के होते हैं, एन्युलर और स्लॉटेड। ठीक है। तो एन्युलर और स्लॉटेड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा उनका लुक्स में डिफरेंस होता है। मतलब एक हाफ बीच से कट रहता है और एक कंप्लीट सर्कल रहता है। वो भी हम वीडियो में कवर हो जाएगा कैसे होते हैं दोनों बिट्स। ठीक है। फिर हमारे पास आएंगी आईएससी। तो सीव्स आप सबको पता है ऐसे राउंड्स होती हैं जिनके बीच में क्या होता है, ऐसे मैश बना रहता है वायर का। तो जितना उसके बीच में गैपिंग होती है, उस गैपिंग के बेसिस पे उसका साइज डिफाइन होता है। तो आईएससी एक हो गई आपकी 19 mm, एक यूज होती है 4.75 mm, और लास्ट में आता है पैन। आईएससी आपकी 19 mm, 4.75 mm और पैन, ये तीन हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा स्पेसर डिस्क। स्पेसर डिस्क आपका ऐसा कुछ होता है, कॉर्नर पे अगर आप दिख रहे हो, इसका भी हमारे टेस्ट में बीच में यूज होगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। स्पेसर डिस्क, और फिर कोर्स फिल्टर पेपर भी हम अप्लाई करते हैं इसमें, और लास्ट में वेइंग बैलेंस जिसमें हम अपने सैंपल को वेट करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ apparatus हैं जिसमें सबसे मेन है हमारी सीबीआर मशीन, फर्स्ट वन। देन सिलिंड्रिकल मोल्ड का साइड जिसमें हमारा कॉलर भी अटैच है और एक बेस प्लेट अटैच है। कॉम्पैक्शन रैमर, अलग अलग वेट्स के आते हैं। ठीक है। फिर वेट्स जो हमें एक्स्ट्रा वेट प्रोवाइड करना है, आईएससी, स्पेसर डिस्क एंड फिल्टर पेपर एंड वेइंग। तो ये हो गए आपके इसमें apparatus कौन कौन से रिक्वायर्ड। और ये आपके कुछ पिक्चर्स हैं जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हमारी मशीन दिखती है, कैसे रैमर दिखता है, कैसे हमारा मोड दिखता है। ठीक है। तो थ्योरी आपको मैंने क्लियर करा दी है। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीबीआर टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपने क्या करना है, जो आपका सॉइल सैंपल उसकी सीविंग करनी है। तो सीविंग तो हम आपको करनी आती है, बट कौन से साइड से करनी है सीव, तो वो देख लेते हैं।
तो सबसे पहले आपको अपने सैंपल को 19 mm की सीव से पास कराना है। 19 mm की सीव से आपको सैंपल को पास कराना है और कहाँ पे 4.75, तो दो सीव लेनी है। आपने सैंपल लिया 19 mm में, कुछ रिटेन होगा आपका सैंपल और कुछ आपका रिटेन होगा 4.75 mm। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से 6 kg का अपना सॉइल सैंपल, अराउंड 6 kg का सैंपल सॉइल स्पेसिमेन लेना है। ठीक है, 19 mm एंड 4.75 mm, कुछ 19 mm पे रिटेन होगा, कुछ 4.75 पे रिटेन होगा। तो इसके बाद अब आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले कुछ सॉइल्स की जो पैरामीटर्स हैं वो नोन होने चाहिए। विदाउट उन पैरामीटर्स के आप इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो पैरामीटर होते हैं आपके OMC। तो जो आपका OMC होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब आप कहोगे OMC क्या होता है, तो OMC होता है आपका वो वाटर कंटेंट, किसी भी सॉइल में कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है वो होता है उसका वाटर कंटेंट। तो आपकी सॉइल में इतना वाटर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिस वाटर कंटेंट पे जो हमारी सॉइल होती है उसका जो गामा डी होता है, ये क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। अब ये सब चीजें आपकी सॉइल वाला जो चैप्टर होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, उसमें क्लियर होंगी वैसे। तो ड्राई यूनिट वेट जो होता है किसी भी सॉइल का, वो मैक्सिमम है। अब आप कहोगे उससे क्या फायदा होता है, तो उससे फायदा ये होता है, बेसिकली यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वो गामा डी क्या है, एक ऐसा ड्राई यूनिट वेट किसी भी सॉइल का, गामा डी मैक्स, जिसमें कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा वेट ऑक्यूपाई कर पा रहा है कोई भी सॉइल। तो हम यही तो चाहेंगे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा वेट ऑक्यूपाई कर पाए, यानी कि उसका कॉम्पैक्टनेस सबसे ज़्यादा हो। तो वो कंडीशन होती है उसका मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट। अब वो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कौन से मॉइस्चर कंटेंट पे हो रहा है या कौन से वाटर कंटेंट पे हो रहा है, वो हमें इसमें OMC से पता चलता है। तो वही उसका OMC होता है। तो हमारे केस में जो OMC है सॉइल सैंपल का, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, तभी आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हमारे केस में जो OMC है सॉइल सैंपल का, वो है 13.9%। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सॉइल सैंपल ले लिया उसमें OMC यानी कि 13.9% वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, कर लिया आपने। जब अच्छे से आपका सैंपल प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका मोल्ड है, मोल्ड में आप क्या करोगे, जो आपका बेस प्लेट थी ना सबसे नीचे, उसमें आप क्या करोगे, स्पेसर डिस्क को प्लेस कराओगे। स्पेसर डिस्क मतलब ये वाली चीज, ये दिख रहा है आपको, ये वाला। अब स्पेसर डिस्क की आपको थिकनेस दिख रही होगी यहाँ पे, या हाइट दिख रही होगी, तो ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो मोल्ड है, वो आपने मोल्ड ले रखा है अराउंड 175 mm, और उसमें से आप देख रहे होंगे, तो आपने बेस में सबसे पहले क्या रख दिया, सबसे पहले आपने बेस में स्पेसर डिस्क रख दिया जो 47 mm हाइट की। तो इट मीन्स 175 माइनस 47। अब आपके पास स्पेस सिर्फ कितना बचता है, 128 mm के अराउंड आपके पास अब स्पेस रिमेनिंग है, क्योंकि बेस में ऑलरेडी हमारे क्या आ गई, स्पेसर डिस्क आ गई। ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक फिल्टर पेपर रख दिया। ठीक है, कोर्स फिल्टर पेपर रख दिया। तो सबसे पहले जो हमारे मोल्ड का बेस था उसके ऊपर स्पेसर डिस्क रखी, फिर हमने कोर्स फिल्टर पेपर रख दिया। अब आपने क्या करना है, जो आपका मोल्ड है उसके अंदर से प्रॉपरली ऑयलिंग करनी है। उस ऑयलिंग से क्या होता है, जो हमारा सैंपल होता है, जो सॉइल होती है, वो मॉइस्ट सॉइल, वो उसमें क्या होती है, चिपकती नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हैं, तो हम 5 लेयर्स में अपने सैंपल को फिल करेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड वाला कर रहे हो तो उसके इसमें आप 3 लेयर्स में फिल करो। सबसे पहले हमने 1/5 लेयर को फिल किया। ठीक है, फिफ्थ किससे, अपनी सॉइल से। उसके बाद जब आपने 1/5 लेयर को फिल किया, तो उसके बाद उसमें क्या करोगे, आपका जो रैमर है, हम 4.89 kg वाला रैमर लेंगे, ये वाला। उस रैमर से हम क्या करेंगे, 450 mm की हाइट से 56 ब्लोज देंगे उस सॉइल सैंपल को। एक लेयर की बात कर रहा हूँ, 56 टाइम्स हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे अपने रैमर से, जिसका वेट है 4.89 kg, और फ्रॉम द हाइट ऑफ 450 mm। देन उसके बाद हम अगेन सेकेंड लेयर करेंगे। सेकेंड लेयर में भी वही सेकेंड लेयर फिल की, उसके बाद रैमर से उसमें क्या किया हमने, फ्री फॉल करके उसको कॉम्पैक्ट किया। फिर अगेन हमने थर्ड लेयर ऐड की, थर्ड लेयर को भी ऐड किया, और थर्ड लेयर के बाद हम क्या कर लेंगे, कॉलर उसमें अटैच कर देंगे।
मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, जो हमारा मोल्ड है इसके टॉप में ये जो कॉलर लगा हुआ है, मोल्ड सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक, और उसके ऊपर हमने इस कॉलर को अगेन अटैच कर दिया आफ्टर थर्ड लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रोसेस कंटिन्यू की, फिर थर्ड लेयर ऐड की, फिर हमने कॉम्पैक्ट किया उसको रैपर से, फिर जब हमारे फोर्थ लेयर भी हुई, देन फिफ्थ लेयर हमने लास्ट वाली लेयर ऐड की, फिर हम कॉलर को कर देंगे वहां से रिमूव। ठीक है, अब जो हमारी एक्स्ट्रा सॉइल अगर टॉप में कहीं ऊपर आ रही होगी, तो उस एक्स्ट्रा सॉइल को हम कटिंग एज की हेल्प से या किसी भी नाइफ की हेल्प से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा सॉइल को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अब आपने क्या किया, अपनी बेस प्लेट को उसमें से हटा दिया, बेस प्लेट को रिमूव कर दिया, और जो स्पेसर डिस्क थी उसको भी हटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मोल्ड था, मतलब इस तरीके का जो मोल्ड था, ऐसा, जो हमने 5 लेयर में काम किया था, ये था टॉप और ये था बॉटम। ठीक है, अब आपको इसको उल्टा करना है, यानी कि बॉटम ले जा लेना है ऊपर और टॉप ले आना है नीचे, उल्टा कर देंगे इसको। और अब हम इसको क्या करेंगे, बेस प्लेट से बेस प्लेट के ऊपर रख देंगे, टॉप वाला पोर्शन नीचे ले आए और बॉटम वाला ऊपर ले आए। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो हमारा जो स्पेसर डिस्क था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये वाला स्पेसर डिस्क, ये तो हट गया क्योंकि इसने भी कुछ स्पेस लिया था। तो अब हमारे सैंपल की हाइट थोड़ा कम हो जाएगी, अराउंड 47 mm कम हो गई। तो जो हमारी 47 mm टॉप से सैंपल नीचे आ गया होगा थोड़ा, उल्टा करने के बाद, तो अब उस टॉप पोर्शन में जो पहले नीचे था, वहां पे हम क्या रखेंगे, परफोरेटेड प्लेट को रखेंगे। सबसे पहले परफोरेटेड प्लेट को रखेंगे। परफोरेटेड प्लेट कौन सी है, ये वाली, ये वाली, ये जो नीचे से तो सर्कुलर है, ऊपर उसमें क्या है, एक ऐसा हाइट ऊपर आ रखी है, जो किसके लिए बनी है, यहाँ पर हम वेट्स को रखेंगे, इसके ऊपर हम इन वेट्स को रखेंगे, ये वाले जो मैंने आपको बताया था ना, दो टाइप के वेट्स होते हैं हमारे पास, एनुलर एंड स्लॉटेड वेट्स। तो पहले हम परफोरेटेड प्लेट को रखेंगे, देन एनुलर और स्लॉटेड वेट्स को उसके ऊपर रखेंगे। तो अब हमें जो ऊपर थोड़ा सा स्पेस मिला, पहले हमने उसमें प्लेट रख दी, देन उसके बाद हमने क्या किया, 2.5 kg के दो उसमें वेट्स रख दिए, एक एनुलर वाला और एक स्लॉटेड वाला। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने जो ये हमारा कंप्लीट मोल्ड तैयार हो गया है, उसमें उस मोल्ड को हम रख देंगे डायरेक्टली कहाँ पे, सीबीआर टेस्टिंग मशीन के ऊपर। ठीक है, अब जो पेनिट्रेशन प्लंजर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस पेनिट्रेशन प्लंजर को हम ले आएंगे कहाँ पे, अपने सॉइल मोल्ड के ऊपर, एग्जैक्ट उसकी टॉप सरफेसेस को टच करा देंगे। और यहाँ पे हमारी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब ये आपकी, हमने सैंपल रख दिया, ये इस तरीके की मशीन है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो ट्रेडिंग ले रहे हैं हमें, एक तो ये वाली जो हमें लोड बताएगा, और एक साइड से हमारे दूसरा वाला दिखाएगा हमें पेनिट्रेशन। तो आपके पास दो रीडिंग आएंगे, पेनिट्रेशन एंड लोड। ठीक है, तो दोनों ही रीडिंग्स को पहले आप स्टार्टिंग में दोनों ही इंडिकेटर्स को 0 पे सेट कर देना, और लोड जो अप्लाई करेंगे हम इसमें करेंगे किस पे, 1.25 mm पर मिनट की स्पीड से इसमें लोड अप्लाई हो। तो लोड हमारा इन 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 पेनिट्रेशन पे कितना आ रहा है वो हमें नोट डाउन करना है। 0.5 mm जब पेनिट्रेट हुआ कितना लोड हुआ, 1 mm पे कितना हुआ, 1.5 पे कितना हुआ। सिमिलरली इन सारी वैल्यूज पे हमने क्या करते हैं, नोट डाउन कर दिए सारे लोड्स। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो ये वीडियो, एक बार वीडियो समझ लेते हैं। ये हमारा सीबीआर टेस्ट है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 19.5 mm की सीव से अपने सैंपल को पास कराएंगे। ये आपकी 19 mm की सीव है, और 19 mm की सीव से आप इस सैंपल को पास कराएंगे। और दूसरा आपको क्या करना है, उसके बाद 4.75 mm, ये दूसरी सीव है 4.75 mm। ठीक है, ये हमने सीविंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास सैंपल आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा सैंपल अपने लिया दोनों का ही, और उसका प्रॉपर मिक्स करा के बना दिया 6 kg। 6 kg का हमारे पास यहाँ पे सैंपल आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसमें वाटर को ऐड करना है। तो वाटर कितना ऐड करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको,
वाटर आप इसमें ऐड करेंगे जितना आपके सॉइल सैंपल की ओएमसी होगी, और ये आपको पहले से कैलकुलेट करना है। तो इतना हमने इसमें वाटर ऐड कर जो अभी हमारे टेस्ट सैंपल की ओएमसी रही। ठीक है। इसको प्रॉपरली मिक्स कर दिए, और ये हमारा मोल्ड सैंपल है। तो इसमें वन बाय वन देखना, ये है आपका जो आपको वेट्स ऐड करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है। ये आपका रैमर है। रैमर मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड, और हम जो कर रहे हैं हैवी प्रॉक्टर कर रहे हैं। ये आपकी हो गई स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आपकी लगेगी स्पेसर डिस्क। ठीक है। तो इसलिए इनका जो है रैमर का वेट है 2.5 kg है। हमारा ज़्यादा रैमर का वेट यूज हुआ है, इसलिए हमने 5 लेयर में सैंपल को फिल किया। ये आपके दो वेट्स हैं जो मैंने आपको कहा था, एक स्लॉटेड वेट होता है और एक एनुलर वेट होता है। तो दोनों में डिफरेंस दिख गया होगा आपको वीडियो में। एक में हुक टाइप का बना और एक कंप्लीट है और बीच में उसमें होल है। ये हो गया आपका कटिंग एज, जो अगर एक्स्ट्रा जो सॉइल टॉप में रह जाती है लास्ट में, उसको हम रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने एम्प्टी वेट ऑफ मोल्ड ले लिया विदाउट कॉलर। ठीक है, इसमें कॉलर नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्पेसर डिस्क को उसके अंदर इंसर्ट करा दिया। स्पेसर डिस्क ली और स्पेसर डिस्क को हमने इसके अंदर इंसर्ट करा। उसके टॉप में हमने एक फिल्टर पेपर लगा दिया। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सैंपल को फिल करेंगे। तो ये सिर्फ 3 लेयर में फिल करेंगे वीडियो को, हम एक्चुअल में इसको 5 लेयर में करेंगे। तो पहले हमने एक लेयर फिल की, और यहाँ पे इसको ये रैमर से क्या करा है, कॉम्पैक्ट करा है 56 टाइम्स। फिर अगेन सेकंड लेयर फिल की, उसको भी रैमर की हेल्प से कॉम्पैक्ट किया। देन यहाँ पे इस वाले प्रैक्टिकल में हमने इसको 3 लेयर में फिल कर दिया। फिर यहाँ से बेस प्लेट को रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ से कॉलर रिमूव करने का कटिंग एज से जो भी एक्शन होगा उसको रिमूव कर दिया। ठीक है। वाली चीज समझ, यहाँ से इन्होंने इसको लेवल कर दिया, एक्स्ट्रा स्पल सारी हटा दी, और वहाँ टॉप से कॉलर को रिमूव कर रखा है। अब ये पूरा का पूरा जो हमारा मोल्ड है, इसको ऊपर लिया, जो बॉटम में उसकी स्पेसर डिस्क थी उसको हम हटा दें। अब देखो टॉप में उन्होंने क्या कर दिया, इसको कवर अप कर दिया है अगेन फिल्टर पेपर से, और ये स्पेसर डिस्क वाला जो चीज है उसको बेस प्लेट से हटा दिया। अब देखो यहाँ से इसको इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा। अब जो टॉप का था वो चला जाएगा बॉटम, ऐसे। अब बॉटम में जाने की वजह से वहां पे एक गैप दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हमें एक गैप मिल गया। ये गैप क्यों मिल गया, क्योंकि हमारी ये यहाँ से स्पेसर डिस्क हट गई। अब जो ये गैप है, इसी गैप में हम क्या करेंगे, अपनी परफोरेटेड प्लेट जो है हमारी, उसको ऐड करेंगे। पहले हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर ऐड करा, और उसके ऊपर हमने दूसरी वाली प्लेट को ऐड कर दिया। तो इसका वेट हम कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपने कॉलर को अटैच करा। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको परफोरेटेड प्लेट को रख दिया, और इसमें जो ये हुक बना हुआ है ये वेट्स के लिए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों वेट्स को रख देंगे। 2.5 kg का हमारा एक एनुलर वेट आ जाएगा, और एक हमारा 2.5 kg का स्लॉटेड वेट आ जाएगा। तो दोनों वेट्स को हम यहाँ पे इसमें ऐड कर दें। ये फर्स्ट वन, एंड दिस वन इज सेकेंड। ये हमारा सेकेंड।
अब हमने अपने सैंपल को यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो गॉज है, ये गॉज है हमारा पेनिट्रेशन। ये हमें देगा रीडिंग पेनिट्रेशन कि कितना वो पेनिट्रेट नीचे हो रहा है। एंड सेकंड जो प्रूविंग रिंग में रीडिंग आएगी, ये रीडिंग आती है बेसिकली लोड की। तो दोनों को हमें क्या करना है, जीरो पे सेट कर देना है। ये हमारी प्रूविंग रिंग की रीडिंग देगा लोड वाली, और ये जो हमारी रीडिंग देगा ये देगा हमारी पेनिट्रेशन की रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम मशीन को ऑन करेंगे और धीरे धीरे लोड अप्लाई होगा। अब इस मशीन में एक कैलिब्रेशन फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, देखो लोड की जो रीडिंग्स आएंगी, लोड की जहाँ पे रीडिंग्स आएंगी, उन रीडिंग्स को पढ़ने के बाद पेनिट्रेशन तो सिंपल दिखा देगा, सिंपल सा पेनिट्रेशन दिखाएगा आपको कि यहाँ पे जो पेनिट्रेशन हो रहा है वो कितना mm में हो रहा है। धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, लेकिन इस रीडिंग को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इस रीडिंग को पढ़ते हैं, साथ में इनटू कर देते हैं कैलिब्रेशन फैक्टर के साथ। वो कैलिब्रेशन फैक्टर आपको मशीन में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि कितना आपका मशीन का कैलिब्रेशन फैक्टर, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे हमारी जो रीडिंग वो आ रही है, और इन रीडिंग्स की हेल्प से हमें 2.5 mm पे कितना 2.5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड अप्लाई हुआ वो, और 5 mm पेनिट्रेशन पे कितना लोड अप्लाई हुआ वो, दो वैल्यूज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टेस्ट में, ठीक है। तो देखो ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है। वेट ऑफ सॉइल हमने ली थी 6 kg, और वेट ऑफ सरचार्ज जो हमने लिया था, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा वेट ऐड किया था वो था हमारा 5 kg। मशीन का, हमारे सीबीआर मशीन में प्रूविंग रिंग का कितना कैलिब्रेशन फैक्टर है, वो है 1.2, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी मेंशन है कि हमारी प्रूविंग रिंग में कैलिब्रेशन फैक्टर है 1.29। अब इसका यूज आएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझना, सीबीआर वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेशन। तो सीबीआर क्या होता है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, लोड एट लोड, यहाँ पे लिखा है लोड, अभी सेकंड प्रेशर को छोड़, load sustained by the specimen at 2.5 और 5 mm penetration। तो 2.5 mm और 5 mm penetration के टाइम पे लोड कितना सस्टेन कर रहा है हमारा स्पेसिमेन, वो सपोज वो है x, उसको डिवाइड कर देंगे लोड और प्रेशर सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स एट द कोरस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन लेवल। तो वही 2.5 mm पे जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट है वो कितना लोड अप्लाई कर, तो x डिवाइडेड बाय कैपिटल X, ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड लोड कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज फॉर सीबीआर टेस्ट एट 2.5, 2.5 mm पे जो स्टैंडर्ड लोड है वो है 1370, 1370 kg, और 5 mm पे जो स्टैंडर्ड लोड है वो है 2055 kg। तो जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट रहा होगा कैलिफोर्निया में, उसमें जब 2.5 mm का पेनिट्रेशन हुआ तो उसके लिए 1370 केज की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड लोड था 5 mm पेनिट्रेशन के टाइम पे वो था 2005। अब हमारे वाले केस में कितना था, उससे डिवाइड कर देना है 1370 को, जब हम 2.5 mm के लिए कैलकुलेट करेंगे, और जब हम 5 mm के लिए करेंगे तो हमारे वाले केस में कितना लोड था उससे डिवाइड कर देंगे 2055 को। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को समझ लेना आप लोग, वो है कि लोड और प्रेशर, यहाँ पे दो चीज आ रही है, वो कह रहा है या तो लोड या फिर प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर या स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर वो होता है आपका लोड अपॉन एरिया। तो आपका जो प्रेशर होता है वो होता है लोड अपॉन एरिया, राइट। तो हमारे केस में हमें लोड पता है, तो अगर मैं क्या करूँ, अपने लोड को 1370 से डिवाइड कर दूं तो सीबीआर आ जाएगा। मैं अपने वाले लोड को जब 5 mm के केस में जितना लोड आ रहा होगा उसको 2055 से डिवाइड कर दूं तो भी सीबीआर वैल्यू आ जाएगी। तो ये होती है इजी कैलकुलेशन, और मैं आपको जो टेस्ट समझा रहा हूँ वो इससे ही समझा रहा हूँ। तो उस केस में आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। बट बहुत बार क्या होता है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग इस टेस्ट को परफॉर्म जब करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रेशर को लेके चलते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर के केस में उनको लोड के साथ साथ एरिया भी पता होना चाहिए। अब वैसे एरिया निकालना कोई टफ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आपका जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किस पे हो रहा है, मोल्ड पे हो रहा है। मोल्ड के
मोड मतलब देखो, अगर फ्रंट से देखोगे तो मोड ऐसा कुछ दिखता है, और टॉप से देखोगे सिलेंडर तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई बाई 4/d²। इसकी डायमीटर आपको पता ही है मोल्ड की कितनी है। ठीक है, मोल्ड की डायमीटर स्टार्टिंग में बताई थी ना मैंने आपको, ये वाली, ये आपका सिलेंड्रिकल ऑफ 150 mm डायमीटर। तो जब आपको 150 mm डायमीटर पता है तो आप एरिया इजिली निकाल लोगे। ठीक है, और उसको लोड को लोड से डिवाइड हो जाएगा आपका एरिया, तो आपका प्रेशर भी आ जाएगा। ये आपको स्टैंडर्ड 1370 जो गिवन है, 1370 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4d², तो ये स्टैंडर्ड के लिए आएगा, फिर इसके लिए आएगा। तो बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए मैं प्रेशर वाला के लिए लंबी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधे सीधे आपको लोड से ही पूरे टेस्ट को समझाऊंगा। क्लियर हो गया? तो आपको बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो है प्रूविंग रिंग कैलिब्रेशन फैक्टर विच इज 1.29 इन आवर केस। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो सीरियल नंबर है आपको, पेनिट्रेशन हमने निकाला अलग अलग डेप्थ पे, 0.5 पे कितना आया, 1 पे कितना आया, 1.5 पे कितना है। वैसे तो इतना सारे निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सीधे सीधे जो स्टैंडर्ड गिवन है वो है एक 2.5, तो हमें 2.5 निकालना चाहिए और एक 5 mm निकालना चाहिए। तो प्रूविंग डायल रीडिंग जो हमारे केस में आई, देखो डायल रीडिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमारे केस में जो डायल रीडिंग आ रही है 2.5 में, वो आ रही है 93, और 5 mm के केस में आ रही है 131। तो इस प्रूविंग डायल रीडिंग को अगर मैं 1.29 जो हमारा कैलिब्रेशन फैक्टर उससे इंटू कर दूं तो हमारा लोड आ जाता है 119.97 in 2.5 mm penetration case and 168.99 in 5 mm penetration case। तो दोनों ही केस में हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल जो लोड लग रहा है हमने क्या किया, 1.29 से उसको इनटू किया और हमारे पास लोड्स की वैल्यू आ गई। और जो स्टैंडर्ड लोड था हमारे पास वो कितना था, एक केस में था 1370, ठीक है, और एक केस में था 205। तो अब आपको क्या करना है, इस वाले को डिवाइड करना है इससे, और इस वाले को डिवाइड करना है इससे। तो कैलकुलेशन में वही होगा कि हमारा एक केस में 119 से डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट वाले को, इंटू 100 भी करना है, ठीक है, जिससे वो वैल्यू परसेंटेज में आ जाए। तो हमने ये किया यहाँ पे, इसको ये कर देता हूँ हाइट। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू कैसे आ रही है, आपने क्या किया 199.97 डिवाइडेड बाई 1370 इंटू 100 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.73, और 5 mm के केस में आ जाएगी 8.20। तो यही हमारा रेशियो, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो मैंने आपको इजीली समझाया इसको, मैं आपको प्रेशर वाली लेंथी कैलकुलेशन में नहीं ले गया, क्योंकि वहाँ पे फिर एरिया निकालो, फिर लोड से एरिया को डिवाइड करो, तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें नहीं सिखाई। और रिजल्ट सीधे सीधे आ जाएगा, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो एट 2.5 mm पेनिट्रेशन जो होता है वो होता है टू 8.73, और कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो एट 5 mm जो होता है वो होता है 8.20। ठीक है, तो एक चीज इसमें थोड़ा सा समझ लेना, वो क्या है कि यहाँ पे देखो कि जो हमारा लोड की वैल्यू है धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। 2.5 mm पेनिट्रेशन के टाइम पे मुझे कम लोड चाहिए होगा, और 5 mm पेनिट्रेशन के टाइम पे मुझे ज़्यादा लोड चाहिए होगा, और 10.5 या 12.5 mm पे मुझे और ज़्यादा लोड चाहिए, जो हमारा 221.88 आ रहा है केजी का, यहाँ पे 168 आ रहा है, यहाँ पे 119 आ रहा है। ठीक है, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो आएगा वो हमेशा 2.5 के लिए 5 mm से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही हो रहा है हमारा कि 2.5 mm में कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो कम है, तो अकॉर्डिंग टू कोड अगर आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो CBR 5 mm पेनिट्रेशन पे ज़्यादा है और 2.5 पे कम है, तो आपको टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है हमारे कोड में, वो ये है कि CBR वैल्यू ऑफ 2.5 mm पेनिट्रेशन हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए 5 mm पेनिट्रेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशन है। फर्स्ट प्रिकॉशन तो आपको वही ध्यान में रखनी है कि CBR 5 should be less than from CBR 2.5।
ठीक है। तो और क्या है प्रिकॉशन, फर्स्ट वन इज द एनुलर सरचार्ज वेट। जो आप एनुलर सरचार्ज वेट को प्लेस करोगे जब स्पेसिमेन के ऊपर, तो जो प्लंजर इस तरीके से प्लेस करना है कि जो हमारा प्लंजर ऊपर से वेट अप्लाई करेगा वो डायरेक्टली क्या हो, टच ना करे हमारे सेंटर होल ऑफ वेट को। तो जो वेट का सेंटर होल हो उसको डायरेक्टली टच ना करें, इस तरीके से आपको वेट्स को प्लेस करना है, एन्युलर वाले को, स्लॉटेड वाले को। ठीक है। सेकंड वन इज बिफोर टेस्टिंग आपने क्या करना है, चेक कर लेना है कि जो आपकी मशीन है सीपीआर टेस्टिंग मशीन, वो जो पेनिट्रेशन रेट है उसका उसका पेनिट्रेशन रेट 1.25 mm पर मिनट ही होना चाहिए, क्योंकि ये कोड में स्ट्रिक्टली गिवन है कि आपका जो पेनिट्रेशन रेट रहेगा 1.25 mm पर मिनट का ही रहेगा। ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है सीपीआर टेस्ट का। तो बहुत सिंपल प्रैक्टिकल था, समझ में आ गया होगा आपको। ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ये सॉइल के ऊपर था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है। हमने कुछ बिटुमेन की सैंपल प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है इस लैब में, कुछ एग्रीगेट्स के, और सॉइल का सिर्फ एक टेस्ट है, वो है सीपीआर टेस्ट। तो सबसे पहले काफ़ी लेंदी टेस्ट है क्योंकि सैंपल को बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी फिर लोड्स अप्लाई करना वो सब सिंपल है, कैलकुलेशन सिंपल है। बस जो प्रोसेस है वो है कि कैसे सैंपल बन रहा है और कैसे हम उस सैंपल को, मोल्ड को प्रिपेयर करने के बाद एक्चुअल मशीन के ऊपर ला रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको इस टेस्ट में समझ आया होगा कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, क्यों इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, अपने सॉइल की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। ये कंपैरिजन होता है बेसिकली स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स के साथ हमारे जो एक्चुअल साइट पे एग्रीगेट्स हैं उसका। ठीक है। तो एक तरीके से एक रेशियो आता है फिर, और उस रेशियो की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हमारा एग्रीगेट सैंपल अच्छा होता है। तो इस टेस्ट में हमने देखा कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रैक्टिकल सीवीआर वाला। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।